नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कृषि फॉरएवर में। अनियमित संविदा कर्मचारियों के संबंध में संपूर्ण कार्यवाही का जो अब तक हुआ है उसके बारे में आपको मैं आज जानकारी दूंगा। विस्तार से वीडियो में अंत तक बने रहिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि समस्त प्रकार की जानकारी आपको लगातार मिलती रहे। छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ के द्वारा यह पूरी जानकारी दी गई है, इसको मैं आपको विस्तार से बता देता हूं। नियमितीकरण के लिए छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद विभागों के योजना परियोजना में संविदा भर्ती के उपरांत विगत 22 वर्षों से सेवा दे रहे संविदा कर्मचारियों के मुख्य रूप से नौकरी सुरक्षा, आजीविका एवं समकक्ष नियमित कर्मचारियों की तुलना में वेतन एवं सुविधाएं बहुत ही कम होने के कारण नियमितीकरण के मांग के लिए संघर्ष, हड़ताल और आंदोलन लगातार जारी है। 2018 में जब छत्तीसगढ़ में विधानसभा का आम चुनाव था, उस दौरान सबसे पहले राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के द्वारा अपने चुनावी घोषणा पत्र में अनियमित संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को रिक्त पदों में नियमितीकरण की कार्रवाई की जाएगी एवं किसी की भी छंटनी नहीं की जाएगी, इसको बिंदु को शामिल किया गया। जन घोषणा पत्र में किए गए इस बिंदु के कारण जो जन घोषणा पत्र था उसमें यह बिंदु सरकार के द्वारा ऐड किया गया अपने घोषणा पत्र में, और इसी के कारण राज्य में जो चुनाव हुए उसमें छत्तीसगढ़ राज्य में 90 विधानसभा सीटों के चुनाव के परिणाम 11 दिसंबर 2018 को आए और इसमें कांग्रेस ने बहुत ही भारी बहुमत से 68 सीटों के साथ जीत हासिल की। 17 दिसंबर 2018 को श्री भूपेश बघेल जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 14 फरवरी 2019 को माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा गांधी मैदान रायपुर में आयोजित अनियमित संविदा कर्मचारियों की महासभा को संबोधित किया गया और उनके द्वारा बोला गया कि इस साल किसानों का है और अगले साल कर्मचारियों का होगा। अगले साल नियमितीकरण की बात कही, साथ ही नियमितीकरण के मांगों के परीक्षण हेतु कमेटी का गठन भी उनके द्वारा किया गया। छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर रायपुर द्वारा नियमितीकरण के संबंध में विभिन्न कर्मचारी संघों द्वारा की गई मांग का परीक्षण करने के लिए अपर मुख्य सचिव गृह विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 8 मार्च 2019 को समिति का गठन किया गया। 11 दिसंबर 2019 को समिति को निरस्त करते हुए प्रमुख सचिव वाणिज्य एवं उद्योग तथा सार्वजनिक उपक्रम विभाग की अध्यक्षता में प्रमुख सचिव विधि और विधायी कार्य विभाग, सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, वित्त विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, आदिम जाति तथा अनुसूचित जनजाति विकास विभाग, सदस्य सचिव एवं सदस्यों की समिति पुनः गठन कर यथाशीघ्र अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए आदेश जारी किया गया। वर्ष 2018 को माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार शासन के विभिन्न विभागों और उनके अधीन निगम मंडलों में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी संविदा, कार्यभारित, प्लेसमेंट एजेंसी और अन्य अस्थायी पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के संबंध में विवरण प्रस्तुत किया जाए। उक्त परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ शासन के समस्त विभागों के द्वारा कर्मचारियों की जानकारी संकलन किए जाने की प्रक्रिया शुरू हुई। समस्त कर्मचारियों की जानकारी इकट्ठा की गई और इसके बाद अवर सचिव छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर अटल नगर के द्वारा पत्र क्रमांक 12-1/2022/1-3 नया रायपुर अटल नगर दिनांक 13/9/2022 को अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव विशेष, सचिव संयुक्त सचिव छत्तीसगढ़ शासन के समस्त विभागों को संबोधित कर नियमितीकरण के संबंध में विभिन्न कर्मचारी संगठनों द्वारा की गई मांग का परीक्षण करने हेतु एक प्रमुख सचिव छत्तीसगढ़ शासन वन गृह तथा जेल विभाग की अध्यक्षता में फिर से एक कमेटी का गठन किया गया। दिनांक 16/8/2022 में समिति द्वारा लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में विभाग एवं अधीनस्थ दैनिक वेतनभोगी एवं संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों के संबंध में एक प्रपत्र जारी किया गया और उस प्रपत्र में जानकारी तत्काल विभागों से उपलब्ध कराने के लिए कहा गया और 5 बिंदुओं पर जानकारी जो शासन के द्वारा मांगी गई थी वह प्रपत्र जारी किया गया और समस्त विभागों से तत्काल उस जानकारी को भेजने के लिए कहा गया। इसके बाद आपका प्रदेश में लगभग 45,000 कर्मचारी अनियमित एवं संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा, ऐसा प्रचार प्रसार शासन के द्वारा किया गया और पोस्टर और बैनर के माध्यम से यह बताया गया कि 45,000 कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा।
इससे पहले अब तक राजस्थान, पंजाब और उड़ीसा के सरकार के द्वारा अनियमित और संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण के बारे में गाइडलाइंस जारी कर चुके थे। राजस्थान में 1,10,000 कर्मचारियों को, और उसी तर्ज पर उड़ीसा में पहले और पंजाब में भी पहले कर दिया गया था। मध्य प्रदेश में भी कुछ कर्मचारियों को नियमितीकरण किया गया है। इसके बाद छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा भी पोस्टर जारी करके और 45,000 अनियमित एवं संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण करने की बात कही गई। 27/10/2022 दीपावली के बाद भाई दूज के दिन राज्य के कई अखबारों में इसकी पुष्टि की गई, न्यूज हेडलाइंस बन गई और हर विभाग को पत्र लिखकर ऐसे कर्मचारियों का ब्यौरा मांगा गया कि जिसमें आपका 45,000 अनियमित और संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की तैयारी सीएम भूपेश बघेल के द्वारा दी गई। और इनके द्वारा पूर्व में भी कई बार लिखित में भी यह जवाब दिया गया है कि अनियमित एवं संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जाएगा। इसके बारे में इनके द्वारा कई बार बताया गया है। इसके बाद सोशल मीडिया के माध्यम से शासन के कई मंत्रियों के द्वारा भी बताया गया कि अनियमित कर्मचारी एवं संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। सोशल मीडिया में सबसे अधिक सुर्खियों में यह न्यूज़ चली, जिसमें आपके राज्य के हर वर्ग के अनियमित संविदा कर्मचारियों के साथ साथ शासन के कई मंत्रियों के द्वारा भी यह बताया गया। जैसे आपके शासन के जो मंत्री थे अमरजीत भगत जी, उनके द्वारा, और डॉक्टर रश्मि चंद्राकर ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर बताया कि उन्होंने लिखा कि इसमें पूरा करेंगे एक और वादा और अनियमित संविदा कर्मियों को नियमितीकरण करने की तैयारी शुरू। तो इस प्रकार से प्रचार प्रसार शासन के द्वारा किया गया बाकी राज्यों के तर्ज पर। इससे पहले बाकी राज्यों के द्वारा घोषणा कर दी गई। दिवाली के मौके पर राजस्थान सरकार के द्वारा भी नियमितीकरण का तोहफा वहाँ के कर्मचारियों को दिया गया है। हालांकि उनके द्वारा जो दावा किया गया है कि 1,10,000 कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जाएगा, उसमें पूरी सच्चाई नहीं है। उसमें 30,000 कर्मचारियों को नियमितीकरण किया गया है। बाकी कर्मचारियों को 5-5 साल में स्क्रीनिंग के माध्यम से नियमितीकरण वहाँ किया जाएगा। वर्तमान परिस्थितियों में राज्य में 45,000 अनियमित एवं संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण की खबरें काफ़ी सुर्खियों में हैं। इसको लेकर उत्साह और बना हुआ है कर्मचारियों में भी, लेकिन कर्मचारी में संशय की स्थिति भी बन गई है कि इसके 45,000 कर्मचारियों में कौन कौन कर्मचारी नियमित होंगे। यह गाइडलाइंस अभी शासन के द्वारा जारी नहीं की गई है। नियमितीकरण को लेकर पूरे प्रदेश में आस्था एवं प्रार्थना की जा रही है कि जल्द से जल्द नियमितीकरण की प्रक्रिया पूरी हो। और इसी क्रम में सर्वविभागीय संविदा कर्मचारी संघ के द्वारा माता कौशल्या धाम भगवान श्री राम जी के नैनीहाल ग्राम चंद्रखुरी से प्रारंभ होकर माननीय मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ शासन को नियमितीकरण के लिए धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए एक 2 दिवसीय यात्रा निकाली जा रही है, जो आपकी 19 और 20 तारीख को है। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए कर्मचारी संगठन जाएंगे। छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ के द्वारा भगवान श्री राम के नैनीहाल चंद्रखुरी से रायपुर माता कौशल्या धाम में दिनांक 18 नवंबर 2022 को दिन शुक्रवार को रात्रि में 1008 दीप जलाने का संकल्प लिया गया है। और दिनांक 19 एवं 20 नवंबर को चंद्रखुरी से रायपुर तक नियमितीकरण की मनोकामना पूर्ण करने के लिए संविदा कर्मचारी पदयात्रा करेंगे। और नियमितीकरण से राज्य के समस्त योजनाओं एवं परियोजनाओं में कार्यरत संविदा एवं अनियमित कर्मचारी काफ़ी आशान्वित हैं कि यह मांग उनकी जल्दी पूरी होगी। और शासन ने इस ओर संकेत भी दिए हैं मांग को पूरी करने के लिए। 18 नवंबर 2022 को प्रदेश के समस्त संविदा अधिकारी कर्मचारी सभी जिलों से चंद्रखुरी में एकत्रित होंगे और रात्रिकालीन में माता कौशल्या प्रांगण में 1008 दीप जलाकर शुरुआत की जाएगी। और इसमें कर्मचारी अपने स्थानीय जनों के माध्यम से रामायण का भजन कीर्तन भी करेंगे और इसमें प्रदेश के समस्त संविदा कर्मचारी अधिकारी शामिल होंगे। इसमें पहले दिन आपका 19 नवंबर 2022 को शनिवार को माता कौशल्या से नियमितीकरण का आशीर्वाद लेकर सुबह 10 बजे संविदा पदयात्रा की शुरुआत चंद्रखुरी से रायपुर की ओर कारवां बढ़ेगा इनका। और 12 से 15 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद ये रात्रि विश्राम भी करेंगे और उसके बाद पंचायतों में जाएंगे और रात्रि विश्राम के साथ साथ रामायण भजन कीर्तन का आयोजन भी वहाँ पर किया गया है।
इसके बाद आपका दूसरे दिन ये लोग 20 नवंबर को 2022 को पदयात्रा का विश्राम स्थल से ये नियमितीकरण की मनोकामना संविदा पदयात्रा को 9 बजे रायपुर के लिए प्रस्थान करेंगे और जिसमें लगभग 100% कर्मचारी शामिल होने की आशंका है। रायपुर में माननीय मुख्यमंत्री जी से ये लोग भेंट करेंगे और पहले माता कौशल्या धाम में जाएंगे और अपनी वहाँ पर माता का आशीर्वाद लेंगे। श्रीफल भी इनके द्वारा भेंट किया जाएगा माननीय मुख्यमंत्री जी को और उनको स्मृति चिन्ह भी भेंट किया जाएगा और नियमितीकरण के संबंध में ज्ञापन भी सौंपा जाएगा इनके द्वारा। तो आगामी जो दिन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसके संबंध में कर्मचारी संगठन लगातार प्रयासरत हैं। सभी कर्मचारी आशान्वित हैं कि अनियमित एवं संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण शासन के द्वारा किया जाएगा। महासंघ की आगामी गतिविधियों एवं संविदा पदयात्रा का समापन बूढ़ा तालाब धरना स्थल रायपुर में किया जाएगा। तो इस प्रकार से कई कर्मचारी संगठन लगातार प्रयासरत हैं। अनियमित संविदा कर्मचारियों में हर्ष का माहौल है। शासन के द्वारा जैसा कि बताया गया है कि 45,000 कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जाएगा। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जो छत्तीसगढ़ में कार्यरत कर्मचारी हैं उनका जो आंकड़ा है वह 1,80,000 का है और अगर सभी कर्मचारियों को मिला लिया जाए जो अन्य सोर्सों से भर्ती हुए हैं तो यह आंकड़ा आपका 5 लाख का आंकड़ा होता है। तो इसके बारे में अब सरकार क्या घोषणा करती है, क्या निर्णय लेती है, आगे पता चलेगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।